हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में पूछे जाने वाले 7 और 10 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने अभी तक ये जितने भी क्वेश्चन है 7 और 10 मार्क्स में, जो कि क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने उठाए हुए हैं, और ये लगभग मैंने 2 से 3 साल के पेपर को देखा, वहाँ पे एनालाइज किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जहाँ पर कुछ 7 मार्क्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और वही 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में भी बना के पूछे जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में दिए हैं तो आप 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ के जाइए। नहीं, आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, चाहे वो 7 मार्क्स में आए चाहे 10 मार्क्स में, लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर करके जा रहे हैं तो ये गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि आपको केमिस्ट्री में पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके यूनिट फर्स्ट से ही है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन सिफेलोस्पोरिन एंड देयर यूजेस। आपको सिफेलोस्पोरिन, जो सिफेलोस्पोरिन है उस पर शॉर्ट नोट और उसके क्या यूज हैं, और हो सके तो आप उसमें क्लासिफिकेशन को भी ऐड कर दीजिएगा। ये आपके एंटीबायोटिक्स यूनिट 1 चैप्टर से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई पेनिसिलिन विद देयर यूजेस। आपको यहाँ पे पेनिसिलिन की यूजेस और उसका क्लासिफिकेशन आपको पूरा यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आप एक काम करिएगा कि अगर सिर्फ आपसे क्लासीफाई पूछा है तो आप पेनिसिलिन क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैटर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडी, जो कि ये आपके यूनिट 5 से है। ये आपको मोस्टली आपको ये 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी ये आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स में भी। तो आप इसको दोनों तरीके से तैयार करके जाइएगा, लेकिन ये मैक्सिमम अभी तक 7 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट विद इट्स एप्लीकेशन। प्रोडक्ट क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे शॉर्ट नोट बोला है, तो आप 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा, लेकिन कभी कभी ये 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग। ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जितने भी मैकेनिज्म यहाँ पे जितने भी आपको सिंथेसिस दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सिंथेसिस और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी ना कभी एग्जाम पेपर में आया हुआ है। तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने एक ही जहाँ पे सारे सिंथेसिस को लिख दिया है। ठीक, ये सारे सिंथेसिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसको तैयार करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री यूनिट 5 से है। ये भी एक ही बार आया हुआ है, उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आप इसको तैयार करके जाना क्योंकि यूनिट 5 से एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मस्ट है क्वेश्चन का आना, इसलिए तैयार करके आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। ये देखिए, ये 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है, क्या है सल्फोनामाइड क्या होता है, उसका कभी कभी क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स में आपसे क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, और यहाँ पे देखिए सार पूछा है और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आप अपना इसको देख करके तैयारी कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एसाइक्लोविर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डैप्सोन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक है, तो अभी ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैंने आपको पहले भी यहाँ पे लिख दिया था। ठीक, डैप्सोन का भी क्वेश्चन आया 7 मार्क्स में, सिंगल क्वेश्चन पूछा है डैप्सोन के बारे में, तैयारी करके जाएगा। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक ही बार आया हुआ है। ठीक, तो इसकी सिंथेसिस आप तैयार करके जाना। ठीक, ओके, तो चलिए अब हम अपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ में, उसका सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टेट्रासाइक्लिन का आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी मलेरियल एजेंट विथ एग्जाम्पल एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन का सिंथेसिस मैंने 7 मार्क्स में भी आपको जो इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने दिए थे 7 मार्क्स में, वहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको 10 मार्क्स में भी देखने को मिल रहा है। तो एक काम करिएगा कि सिंथेसिस, जितने भी सिंथेसिस आपको मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे तैयार करके जाएगा, क्योंकि वो आपके 7 मार्क्स में भी आते हैं, 10 मार्क्स में भी आते हैं, और कभी कभी 2 मार्क्स में भी सिंगल पूछ ले जाते हैं। तो आपके यही 7 और 10 मार्क्स से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए अपने 7 और 10 मार्क्स की तैयारी अच्छे से करके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट विथ ए नोट ऑन सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ
आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका सिंथेसिस, और उसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन, उसके बारे में कंप्लीट आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, आपको यहाँ पे पहले भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया था कि देखिए टेट्रासाइक्लिन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सारे यहाँ पे भी पूछा है, और एक अलग से क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वाटर टेट्रासाइक्लिन, उसका अलग से क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया, और उसके अलावा सरॉल उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके अलावा पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक विथ स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ सार लिखना है आपको, सार आप पेनिसिलिन का यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का पूरा क्लासिफिकेशन लिखिए, और उसके साथ साथ उसका क्या स्ट्रक्चर है, और सारे यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब सार ऑफ 4-अमीनो-क्विनोलोन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। ये मलेरिया से आपका पूरा क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक, जहाँ पे आप ये सार लिखना है 4-अमीनो-क्विनोलोन का, और उसके अलावा जो क्लोरोक्विन है, ठीक, ये आई थिंक मैंने दूसरी या तीसरी बार ये क्लोरोक्विन आया होगा। ठीक, जिसका आपको सिंथेसिस यहाँ पे लिखना है, तो क्लोरोक्विन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट क्या होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस किसका लिखना है आपको, मिकोनाजोल। ये भी मैंने आपको 7 मार्क्स में पहले ही आपको बता दिया है कि क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो देखिए 7 मार्क्स के क्वेश्चन से ही आपको 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिल गए हैं। तो देखो आप सभी लोग, ये सारे सिंथेसिस जो कि मैंने आपको पहले ही 7 मार्क्स में बताए हुए हैं, कभी ना कभी 7 मार्क्स में आए भी हुए हैं, और 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, और 2 मार्क्स में भी आपको मिल जाएंगे। मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो अब आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी सपोर्टिव लगे तो वहाँ पे आप लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।